मध्य प्रदेश के दमोह में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में समवक्षर रूपी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित हो रहा है, जिसमें दमोह समाज के लोग मुनि पुंगव श्री से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इसी के चलते 4 जून को आयोजित हुए जिज्ञासा समाधान के दौरान मुनि पुंगव श्री ने गुरु नाम की महिमा का बखान किया। मुनि पुंगव श्री ने गुरु की महिमा बताते हुए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों गुरु शिष्य का तीव्र पुण्य का उदय था, दोनों को एक दूसरे का साथ मिला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की बात जहाँ तक है, उनके क्या कहें, उनका इतना बड़ा पुण्य था। इसलिए पुण्य नहीं था कि वो ज्ञान सागर थे, इसलिए नहीं था कि वो ज्ञान के भंडार थे। उनका इतना बड़ा पुण्य था, इतना बड़ा पुण्य था कि उनको आचार्य विद्यासागर जैसे शिष्य मिले। ज्ञान सागर का पुण्य था कि उन्हें विद्यासागर जैसे शिष्य मिले, और विद्यासागर महाराज का पुण्य था कि उन्हें ज्ञान सागर जैसे गुरु। ये दोनों का ऐसा अनोखा पुण्य। मैंने तो अभी बहुत वर्षों से सारा इतिहास देखता हूँ, श्रमण संस्कृति को देखता हूँ, श्रमण संघों को देख रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान सागर आचार्य श्री को जो गुरु मिले, ऐसा गुरु किसी को, और ज्ञान सागर महाराज को जो शिष्य मिले, ऐसा शिष्य आज तक किसी को नहीं मिला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज को जो शिष्य मिले विद्यासागर महाराज जैसे, आज तक किसी आचार्य को ऐसा शिष्य नहीं मिला, किसी आचार्य को ऐसा शिष्य नहीं मिला। अभी तक का पूरे इतिहास जितना उठा रहा हूं, आज तक किसी मतलब शिष्य की जहां तक बात करते, ज्ञान सागर को जो शिष्य मिले वो आचार्य विद्यासागर जैसे, ऐसा किसी को शिष्य नहीं मिला। साथ ही मुनि पुंगव श्री ने कहा कि संतों का उद्देश्य होता है कि वह समाज में एकता और एकजुटता बनाए रखें, और साथ ही उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस मनाने हेतु सुझाव दिया और कहा कि उनकी स्मृति में हम पूजन पाठ महाआरती कर सकते हैं। साथ ही आचार्य श्री के नाम से एक पुस्तकालय भी खोल सकते हैं। साधु रहते ही सारी समाज एक झंडे में नहीं आए तो फिर साधुता का मतलब क्या है। और हमारे संघ के सभी साधु का एक ही काम होता है कि जहाँ जाएं सारी समाज को एक झंडे के नीचे करना, एक रूप में करना, और यही उद्देश्य रहता है। तुम कैसे भी घर में रहो, अपने अपने कमरों में रहो, लेकिन सड़क के बाहर आओ तो हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। बहुत अच्छा कार्य है। अब क्या करना है तुम लोगों को, यही अपना करो। पूज्यवर को समाधि लिए सन 1973, 1 जून 1973 में हुई थी, और आज लगभग 51वां साल, 51 जो भी 51 ही होगा, 51 वहाँ दीक्षा दिवस समाधि दिवस है। तो 51 जोड़े तैयार कर लो, 51 जोड़े तैयार करके इंद्र बन करके वहाँ उनकी पूजा करेंगे। 51 कुमारी बच्चियाँ और कुमारे बच्चे तैयार करो, 51 कलश लेकर दीप उभर के अपन महाराज की, ज्ञान सागर महाराज की आरती उतारेंगे, और उनका साहित्य यदि उपलब्ध हो जाए तो सभी मंदिरों में ज्ञान सागर महाराज का साहित्य विराजमान कर सकते हैं। उसके संबंध में उपलब्धि के ऊपर है, पता करते हैं। अभी आज ही ध्यान आया ना, तो पता करते हैं जो मुख्य मंदिर हैं, जहाँ वाचनालय हो, पुस्तकालय हो, वहाँ। और अभी 2 मंदिर जो यूनिवर्सिटी में अभी जो उसने कर रहे हैं 12 वर्षीय, उनके लिए तो हमने कही दिया था कि पूरा साहित्य, जैन दर्शन का पूरा साहित्य वहाँ उपलब्ध हो। वो हम उनसे, उनके प्रिंसिपल से पूछ करके, तो एक लाइब्रेरी अपन यूनिवर्सिटियों में, जैन लाइब्रेरी के जैन पुस्तकालय भेंट कर सकते ज्ञान सागर के नाम से, कि ज्ञान सागर महाराज की लाइव पुस्तकालय खोले यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे उदयपुर के अंदर हमने यूनिवर्सिटी में खुद जा कर के एक जैन पुस्तकालय खुलवाया यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें सारा एक हॉल बनाया, उसमें जैन साहित्य पूरा उपलब्ध होता है। तो ऐसा कोई कार्य करें। और भी कार्यक्रम जरूर शादी का कुछ करना हो तो महाराज जी से बैठ कर करके, और उसमें हमारी पूरी सहमति रहेगी। इस प्रकार मुनि पुंगव श्री ने अपने गुरु एवं दादा गुरु को एक बार फिर याद किया और आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस मनाने हेतु सभी भक्तों को सुझाव दिया। जैन फोकस के लिए दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।